हेलो कैप्रिकॉन, मकर राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। यह है 1 से 10 सितंबर तक। तो कैप्रिकॉन, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो कैप्रिकॉन, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, उसके बाद सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिए और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या होंगी आपके पर्सन के लिए। कैप्रिकॉन की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। कैप्रिकॉन की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। कैप्रिकॉन की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। कैप्रिकॉन की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। ये सॉफ्टवर्ड्स। तो कैप्रिकॉन, आप क्लैरिटी चाहते हैं, ट्रूथ चाहते हैं, सच्चाई जानना चाहते हैं। यस, आप फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, पर सच्चाई, ट्रूथ के साथ, सत्य के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। क्लैरिटी की कार्ड है, फॉरवर्ड मूवमेंट की कार्ड है। आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मिस कर रहे हैं पर्सन को। हो सकता है 5 दिन, 5 हफ्ते, कुछ केसेस में 5 महीने से भी बात नहीं हो। आप लोगों में कम्युनिकेशन है, आप सच्चाई जानना चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, ट्रूथ जानना चाहते हैं चीज़ों को लेकर के। पर्सन अभी आपसे दूर है, बातचीत नहीं कर रहे हैं, या दूरिया, या अगर बातचीत हो भी रही तो इमोशनल डिस्कनेक्ट है, मतलब इमोशनली अनहैप्पी है। आप खुद को हैप्पी रखने की, खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि चलो मैं सिंगल ही ठीक हूँ, इस तरह की। ऑफ कोर्स आप मिस करते हैं, ऐसा नहीं है, बट अभी आप किसी चीज़ को उतना सीरियसली, रिलेशनशिप आपकी प्रायोरिटी नहीं है। आप खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं सिंगल एनर्जी में। अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जी रहे हैं, घूम फिर रहे हैं दोस्तों के साथ, अगर उस एज ग्रुप में है, या काम, करियर, अपनी चीज़ों पे आप फोकस दिख रहे हैं 9 ऑफ कप्स के साथ। खुश रहने की कोशिश, खुश रहने की कुछ केसेस में आप जानबूझ के खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं रहना इस दुखी वाली एनर्जी, सैड वाली एनर्जी में आप हमेशा। और अब आपको ऐसा लगता है कि जितनी गलतियां हुई, या जो भी आप हुई इस रिलेशनशिप में, कहीं पे उससे बेटर है सिंगल ही रहना, अकेले ही रहना, सिंगल वन एनर्जी। लेकिन आप मिस कर रहे हैं पर्सन को। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ केसेस में ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। तो मुझे लगता है कहीं पे रिलेशनशिप से ज़्यादा आपको लगता है कि यही सिंगल लाइफ में फ्रीडम है। भले कुछ पुरानी बातों के लिए अभी भी पछतावा है आपके मन में, रिग्रेट है चीज़ों को लेकर के, कि मुझे इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, इतना विश्वास नहीं करना चाहिए था, रेड फ्लैग्स मुझे देखने चाहिए थे। ये सारी चीज़ों का पछतावा है आपको। चलिए आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए। लास्ट शफल। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। पर्सन तो अपसेट है आपसे कैप्रिकॉन, पर्सन अपसेट हैं, दुखी हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहे हैं। कहीं पे उनको लग रहा है कि आप उनके साथ किसी तरह का धोखा फरेब कर रहे हैं। जो दिख रहा है, गुस्सा है, ग्रज है उनको आपके अगेंस्ट। काफ़ी सारी बातें हैं जिससे नाराज़ है। कुछ सिचुएशंस में वो फाइनेंशियल इश्यूज से भी गुजर रहे हैं, अदर सिचुएशंस भी है, काम अच्छा नहीं चल रहा है या पैसे अच्छे नहीं आ रहे। साथ में वो आपसे भी वो नाराज़ चल रहे हैं, अपसेट चल रहे हैं, डिसअपॉइंटेड चल रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, हार्ट ब्रोकन है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या कैप्रिकॉन के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल।
नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो कोई अगर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा कोई यंगर पर्सन, सेम एज यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ कम्युनिकेशन दिख रही है। जस्टिस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स विद द वर्ल्ड। तो पर्सन जब आ रहे हैं जब उनको लग रहा है कि अरे ख़त्म हो जाएगा चीज़ें या क्लोजर आ जाएगी इस रिलेशनशिप में, क्योंकि उनको पता है कि शायद आप बहुत गुस्सा है, अपसेट हैं पर्सन के बिहेवियर से। तो ऐसा नहीं है कि वो ना रिश्ते को बचाने वाली एनर्जी है, ये नहीं है कि वो ये करते हैं, लेकिन कोई रश करते हुए आ रहा है जस्टिस करने के लिए, इसमें बैलेंस करने के लिए। वर्ल्ड कार्ड, जब उनको लग रहा है कि अरे ये ख़त्म हो जाएगा, ये रिश्ता तो ओवर ही हो जाएगा, तब वो एक सडन कम्युनिकेशन, एक सडन मैसेज आपको आ सकता है जो दिख रही है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो कुछ सिचुएशंस में सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, तो एक सडन कम्युनिकेशन, एक सडन मैसेज आप देख सकते हैं। जब उनको ये डर लग जाएगा या उनको ये एहसास हो जाएगा कि आपने इनको छोड़ दिया या ख़त्म कर लिया है रिश्ता, तब ये आते हुए दिख रहे हैं। तो यस, यहाँ कम्युनिकेशन है मुझे जो दिख रही है। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड, मतलब डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आउटकम। कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। आप काफ़ी गुस्सा रहेंगे पर्सन से, आप उनको इतनी आसानी से माफ़ करने वाले नहीं, आप उनको बिल्कुल माफ़ नहीं करने वाले। आपका दिल उन्होंने बहुत दुखाया है, तो अब आप भी इतनी आसानी से इसको लेट गो नहीं कर पाएंगे। आपने ऐसे होगा कि चलो जाने दो। और आप देख रही हूँ मैं कि आपकी लाइफ में अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं। आप लोग में से कुछ लोग दूसरे लोगों से भी बात करते हुए दिख रहे हैं, अदर चॉइसेस के साथ भी ओपन अप दिख रहे हैं। पर्सन से नाराज़गी और गुस्सा और आपको पता है कि पर्सन ने आपके साथ बड़ा गलत किया है, उस चीज़ को आप इतनी आसानी से फॉरगिव नहीं करने वाले। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज़ इट। तो आप फॉरगिवनेस वाली मूड में नहीं है, एंड आप लोग में से कुछ लोग नए ऑप्शंस के साथ डील करेंगे इस सिचुएशन को। गुस्से से अपसेट होकर के आप बोलेंगे कि जाओ, मतलब जाने दो, मतलब नहीं चाहिए, काइंड ऑफ। सो दिस इज इट। चलिए अब सिंगल्स के लिए देखते हैं। सिंगल कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ कैसी रहेगी। जस्टिस, तो कोई हो सकता है वकील, लॉयर, IPS, IAS, कोई लीगल ऑफिसर या लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई काम, पासपोर्ट, वीज़ा, आर्मी, जो देश के लिए काम करते हों, इस तरह के कोई पर्सन आ सकते हैं। या जो बड़े ज्ञानी हैं, जस्टिस में बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, वैसे कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं जस्टिस के साथ, या ऊपर वाला जस्टिस कर रहे हैं आपके साथ, न्याय करते हुए दिख रहे हैं। जो कोई पर्सन जिससे आपने रिश्ता ख़त्म किया था वो वापसी कर रहे हैं, जिनके साथ आपने ब्रेकअप कर लिया था, जिसके साथ आप सेपरेशन में चले गए हैं, वो वापसी कर रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कोई स्कॉर्पियो, कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी आ रहे, कोई सोलमेट, कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वापसी। ये कोई एक्स भी हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है, ये भी बता दूं। तो डेफिनेटली आपके पास ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं। तो यहाँ दो सिचुएशंस में तो पूरे मुझे पुराने पर्सन लग रहे हैं, एक में नए सिचुएशंस दिख रहे हैं, तो कोई नए पर्सन आते हुए दिख रहे हैं आपके लिए। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। सरेंडर, तो सरेंडर का है, एक सेकेंड, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। तो मैं ये है कि ऊपर वाले को सरेंडर करें। आपकी चाहत जैसी है बिल्कुल वैसी चीज़ें हों, ज़रूरी नहीं। जब आप यूनिवर्स को, डिवाइन को सरेंडर करते हैं तो आप बेस्ट थिंग अट्रैक्ट करते हैं, सबसे अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। तो अपने कंट्रोल को जाने देना है। चलिए एक और कार्ड देखेंगे हम, बैलेंस और ग्रैटिट्यूड। देखिए आधा ही निकल के आई है। तो थैंकफुल होइए, जो छोटी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं आपके लाइफ में उसके लिए थैंकफुल होइए, ग्रेटफुल होइए ब्लेसिंग्स के लिए।
जो आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मौका है उसके लिए। और दूसरा कार्ड है बैलेंस। I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment. तो अपनी लाइफ को बैलेंस से जीते हैं, हारमोनियस मतलब एक बड़ी ही सुखद विचार के साथ, सात्विक विचार के साथ, एक शांत पीस के साथ आप जीते हैं। किसी कोई जजमेंट बिना कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, वो उसके साथ क्यों नहीं हुआ, किसी तरह का जजमेंट किए बिना जब आप ये करने लगते हो तो आपकी लाइफ अपने आप एक बैलेंस ट्रैक में, एक बैलेंस सिचुएशन में जाने लगती है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।